गोविंदगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बहुत दिन से पुलिस थाने के नए भवन के निर्माण की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ तो इसमें कानूनी उलझनें सामने आ गई। नगरपालिका क्षेत्र के किले में पुलिस थाना भवन के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसके लिए 3 करोड़ के लगभग राशि भी स्वीकृत की गई थी। लेकिन जैसे ही यह मंगलवार को कार्य प्रारंभ करने के लिए जेसीबी से समतलीकरण किया जाने लगा तो किला मंदिर कमेटी द्वारा किले की भूमि पर स्टे का हवाला देते हुए कार्य रुकवा दिया गया। इस दौरान उन्हें स्टे की कॉपी सौंपी गई। इसके बाद कार्य तत्काल बंद करवा दिया गया। इसे लेकर मंदिर कमेटी सदस्य अशोक गुगनानी ने बताया कि किले की भूमि से गोविंदगढ़ कस्बे वासियों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिरों के संरक्षण के लिए पूरा कस्बा लामबंद है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर है जिसे कस्बे वासी संजोकर रखना चाहते हैं, लेकिन नगरपालिका इसे छिन्न भिन्न करना चाहती है। ये गोविंदगढ़ का ऐतिहासिक किला है और ये गोविंदगढ़ की विरासत और धरोहर है। तो गोविंदगढ़ के जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने जब ये पाया कि इस किले की सारी ज़मीन को आवंटित किया जा रहा है, विभिन्न विभागों को आवंटित किया जा रहा है, तो लोग अदालत में गए, समिति अदालत में गई और अदालत में जाकर के और उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायाधीश ने इस सारी ज़मीन के ऊपर स्टे दे रखा है कि इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण ना किया जाए और इसकी जो रेवेन्यू की स्थिति है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो इसकी स्थिति है, उसको भी बहाल रखा जाए। तो आज यहाँ पर जेसीबी आई थी थाने के लिए, ज़मीन के सफाई करने के लिए, है ना। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है कि आपके पास डिमार्केशन है, कहाँ की ज़मीन आपको अलॉट हुई है और कौन वो रेवेन्यू वाले आके करेंगे, उसका डिमार्केशन भी रेवेन्यू वाले आके करेंगे। और रेवेन्यू वाले अपने रिकॉर्ड को भी तो दिखाएं कि आपकी अलॉटमेंट इसमें दर्ज भी है कि नहीं है। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो थाने को ज़मीन आवंटित की गई है वो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि थाने के लिए आवंटित की गई है ज़मीन। पहले उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए, उसके बाद में कोई काम चल सकता है। यहाँ अगर काम चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा।